देख रहे हैं केवल सच पे। तो जब तक समय डेहरी को जैसा देख रहा हूं विगत 1 वर्ष पहले से या 5 वर्ष से, डेहरी जैसा था वैसा ही है। जो जनता है, चाहे डेहरी की हो चाहे पूरे बिहार की हो, जनता सेवक को चुन ही नहीं रही है। जब जब चुनाव आ रहा है, जनता चुन रही है अपने जाति के प्रतिनिधि को। स्वागत है आप सभी का केवल सच न्यूज में। हम मौजूद है 212 डेहरी विधानसभा के समीर कुमार जी के कार्यालय में। जन अधिकार पार्टी से विधानसभा के चुनाव में समीर कुमार प्रत्याशी थे डेहरी विधानसभा से। आइए आपको सुनाते हैं कि बीते 1 वर्षों में डेहरी विधानसभा में क्या कार्य हुआ है। आइए जानते हैं समीर कुमार से। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे केवल सच में। धन्यवाद आपका भी। और सबसे पहले आपको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। केवल सच जानने वाले और इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे सभी लोगों को मेरी तरफ से 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लगभग विधानसभा चुनाव बीते हुए 1 साल हो गया। आरजेडी के विधायक हैं डेहरी से। आपके नज़र में 1 साल में डेहरी में विकास के कार्य कितना हुआ है, इस पर कुछ बताइए। देखिए, जहां तक की बात है विकास के कार्यों की, विधानसभा का चुनाव 1 साल के बाद का जो पोजीशन है डेहरी ऑन सोन का, मेरा ऐसा मानना है कि बेहतर जवाब इसका यहाँ की जनता दे सकती है। क्योंकि जनता जनप्रतिनिधियों को चुनती है। जनप्रतिनिधियों को कोई एक आदमी नहीं चुनता। जिस विधायक को यहाँ पे 65,000 66,000 वोट आता हो, तो 65-66,000 जनता से पूछना चाहिए, मीडिया कर्मियों को या प्रेस को, कि भाई कितना विकास का कार्य हुआ है। आप फील्ड में जब जाएंगे और जनता से बात करेंगे तो आपको ज्यादा महसूस होगा। बहरहाल अगर मेरी बात करेंगे, मुझसे जानना चाहेंगे, तो जब तक समय डेहरी को जैसा देख रहा हूं विगत 1 वर्ष पहले से या 5 वर्ष से, डेहरी जैसा था वैसा ही है। क्योंकि जो जनता है, चाहे डेहरी की हो चाहे पूरे बिहार की हो, जनता सेवक को चुन ही नहीं रही है। जब जब चुनाव आ रहा है, जनता चुन रही है अपने जाति के प्रतिनिधि को, जनता चुन रही है पैसे के प्रतिनिधि को, जनता चुन रही है सिंबल को। जब तक से जनता सेवक को नहीं चुनेगी, उसके सेवा भाव, उसके समर्पण को नहीं चुनेगी, तब तक किसी विधानसभा का, किसी राज्य का, किसी भी जगह का विकास नहीं हो सकता है। डेहरी में डालमिया नगर फैक्ट्री का बहुत बड़ा मुद्दा है और इस बार बदलाव डालमिया नगर को देखते हुए किया था लोगों ने। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डालमिया नगर फैक्ट्री के नाम पे हर बार हर चुनाव में डेहरी की जनता को ठगा गया है। डेहरी की जनता ने हर बार एक सपना संजोकर, एक सपने देखकर दिखाए गए सपनों के आधार पर वोटिंग तो कर देती है, लेकिन कभी उन सपनों को पूरा नहीं किया जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने ये देखा भी, सभी लोग कह रहे थे कि हमको आप वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम फैक्ट्री खुलवा देंगे, हम फैक्ट्री खुलवा देंगे। नतीजा आपके सामने है। डायनामाइट फैक्ट्री खुलने से रही है, एक भी काम की शुरुआत की छोड़िए, शिलान्यास तक भी नहीं हुआ है कि काम कल से परसों से 1 साल बाद शुरू होने वाला है। तो डायनामाइट फैक्ट्री का मुद्दा केवल मुद्दा बनकर रह जाता है हर बार के चुनाव में। और उसके न खुलने के पीछे भी सरकार जितनी दोषी है, उससे कई गुना ज्यादा दोषी वो जनता है जिसने इस सरकार को और ऐसे निष्कृष्ट प्रतिनिधियों को चुना है। बिहार में आयांश का मुद्दा बहुत गर्म हुआ था, जिसमें आपने लगभग भोजपुरी कलाकारों को इसमें लाया और आयांश को मदद दिलाई। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं केवल आयांश को ही नहीं, जिसकी बात आप कर रहे हैं, आयांश जैसे सैकड़ों बच्चों को और सैकड़ों परिवारों को जितना मुझसे बन सका है मैंने मदद कराई है। चूंकि बिहार का यह पहला बच्चा था आयांश जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो डेहरी विधानसभा क्षेत्र का ही रहने वाला भी था। और बिहार को वो ऐसा पहला बच्चा था जिसको SMA टाइप 1 गंभीर बीमारी हुई थी। जब इसकी जानकारी मुझे मिली और उसके माता पिता ने मुझसे मदद की अपेक्षा जाहिर की, तो हमने अपना बेस्ट देते हुए जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स को हमने उसमें लगाया। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी से मैंने आग्रह करी, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मदद बढ़ चढ़कर किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी भोजपुरी कलाकारों का, जिन्होंने मेरे आग्रह पे तन मन धन से आयांश को बचाने के लिए यथासंभव सहयोग कराया। और हमारे सहयोग से, हम लोग के पहल से ये न्यूज इतना बूम किया कि पूरे देश भर से लोगों ने मदद करी। और जिसने 1 रुपया भी दिया, वो भी उतना धन्यवाद का पात्र है जिसने 1 करोड़ रुपया दिया। आप जन अधिकार पार्टी में लगभग 1 साल से हैं, चुनाव भी विधानसभा कल डेहरी विधानसभा से। अपने पार्टी का भविष्य और माननीय पप्पू यादव का भविष्य कैसे देखते हैं आप? देखिए, विगत 1 वर्षों से जन अधिकार पार्टी में सेवा करते हुए पप्पू यादव जी के नेतृत्व में
1 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है। और रही बात पार्टी के भविष्य की, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं कि वर्तमान की परिस्थिति और स्थिति जैसी है बिहार की, और जिस तरह से देश में जनता का मिजाज और मूड है, उस हिसाब से हमें चलना होगा। और आपको बहुत जल्द, खरमास के बाद बहुत जल्द आपको कुछ नए समाचार जरूर प्राप्त होंगे, जिसकी जानकारी मैं अभी आपको नहीं दे सकता क्योंकि उस पर मुहर लगनी बाकी है। लेकिन आपको बहुत जल्द जन अधिकार पार्टी का एक नया भविष्य, एक नया स्टाइल, एक नया रिदम आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिंतित हैं और लगातार उस पर काम कर रहे हैं। तो अभी आप सुन रहे थे जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रत्याशी समीर कुमार को। अपने कैमरा पर्सन बबलू कुमार के साथ मैं शिव कुमार ओझा, केवल सच, डेहरी।